अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो जैसे सर अब्दुल्ला ने बताया है कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है और मेरा ना 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं आप सबको इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो सर ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है तो दोबारा मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। मेरा नाम आमिर सुहेल है और मैं BS फिज़िक्स यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में लास्ट सेमेस्टर है। मैंने 1 साल का ये कोर्स करने के बाद ना YETP जो है ना लाहौर में IT टावर है, आप फेसबुक पे गूगल पे जहाँ पे सर्च करें वो उनके एड्स वगैरह चलते रहते हैं। तो मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, फेसबुक एड्स वगैरह लगाता हूँ। उसके अलावा काफ़ी पेज मोनेटाइज करवाए हुए हैं मैंने। तो काफ़ी अर्से से मुझे सर कह रहे थे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई सिलेक्ट करना चाहता हूँ और ख़ुद सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं ना। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप जैसे कहें। तो मैं सर के लिए एक जैसे कहते हैं ना, सर का बहुत मेहरबान हूँ। सर ने मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करवाया। तो आज हम आप सबको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हट से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है। जो स्कोप है ना, आजकल हर चीज़ का स्कोप है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वो साइड पे है, डिजिटल मार्केटिंग का अलग बेस पे है, वीडियो एडिटिंग हो गई, एनिमेशन हो गई। इस तरह हर जो फील्ड है ना, इस फील्ड में इतना पैसा है, आपकी सोच से ज़्यादा है। आप ये ना सोचें हम इधर आए हैं, ठीक है ना, आप समझें लेक्चर को, ठीक है ना। आप जिस तरह भी कंप्रोमाइज़ करेंगे हम आपके साथ, आपको लेक्चर बाकायदा YouTube पे अपलोड मिलेंगे। जब भी आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, आप जब भी फ्री होके ना ईज़िली उसको वॉच कर सकेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ख़ुद को रजिस्टर करवाया है, वो तो उनको हम जो सर्टिफिकेट वगैरह वो भी अरेंज करेंगे। लास्ट पे एक टेस्ट होगा। अच्छा, तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा, अगर होगा तो वो बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए मेरा इंट्रोडक्शन भी हो गया है। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो हमने एक पोर्टफोलियो या वर्कशॉप बनाया है, एज ए डेमो है, ये 2 दिन की क्लास है। तो हम उस कोर्स में जो चीज़ें कवर करेंगे वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है। अब मैं स्लाइडें पढ़ा के आपको ऐसे बता दूं कि ये चीज़ होती है वो चीज़, लेकिन इसका हम प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस जैसे मैंने सीखा है और अर्न करना हो तो आपको उसी तरीके से बताऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग जो होती है, ये एक मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग किस तरह की होती है? एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब इसका ये है कि आप अपने डिवाइसेस, आप ऑनलाइन जो भी करते हैं मार्केटिंग, लाइक सोशल मीडिया पे करते हैं, डिवाइसेस के ज़रिए करते हैं। मतलब लैपटॉप हो गए, PC हो गए, टैब्स वगैरह, मोबाइल्स, जो भी ये आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उनसे जो डिजिटल मार्केटिंग होती है उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इट कैन बी डन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये दोनों ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। एंड बोथ काइंड्स मैटर फॉर अ वेल राउंडेड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है ना। कि वो आपकी मार्केटिंग जो होती है ना, वो इन दोनों मार्केटिंग के दरमियान घूमती है। मतलब ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई ऑनलाइन चीज़ें सेल कर रहा है या मार्केटिंग कर रहा होता है। तो हर तरह की मार्केटिंग होती है। ऑफलाइन का ये है, मतलब हम दुकान पे जाते हैं, वहाँ से चीज़ें खरीद लेते हैं, ये ऑफलाइन हो गई। ऑनलाइन आजकल डिजिटल मार्केटिंग के अलावा टेक्नोलॉजी का दौर है। तो देखते हैं कि ये तो डिजिटल मार्केटिंग हो गई ना, इससे पहले क्या जो इशू क्रिएट होते थे लोगों को, तो वो देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से पहले आपने कोई इश्तिहार लगवाना होता था, कोई स्टडी के रिलेटेड या यूनिवर्सिटी में जैसे एडमिशन। अब तो इतना फास्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, उसी टाइम ऐड लगे होते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ये सारी चीज़ें। मेरे ख्याल से कोई लिंक्डइन कम लोग यूज़ करते होंगे,
लाइक फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं और ज़्यादा ऑडियंस फेसबुक पे ही होती है। जो एड्स चलते हैं तो हम उस पर क्लिक करते हैं कि ये क्या चीज़ है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उधर उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये भी बताया होता है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो एडमिशन कब ख़त्म होने हैं, उसकी फ़ीस का वोचर, सारा कुछ। तो ये जो होती है ना, ये डिजिटल मार्केटिंग होती है। मतलब आप खुद घर बैठे एड्स वगैरह देख सकते हैं। यही मार्केटिंग जो होती है ना। तो पहले लोग क्या करते थे, सोशल मीडिया नहीं था उनके पास, तो अखबार में कोई खबर छपवा दी, लोगों को पता नहीं होता था कि ये हमारी जो है ना सोशल मीडिया पे गई है, या वो अखबार वगैरह में छप जो जाती थी ना, लेकिन आगे ये नहीं पता होता था कि आगे उन लोगों तक पहुंची है जहां तक वो पहुंचाना चाहते हैं। कोई अखबार पढ़ता था पहले दौर में, तो कोई नहीं पढ़ता था। मतलब टाइम तो था, लेकिन वो एक हमें पता नहीं लगता था कि उन लोगों तक पहुंची है खबर जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। उस टाइम भी ज़्यादा होता था और ख़र्चा भी ज़्यादा होता था, जो कॉस्ट होती है। लेकिन अब तो इतना फास्ट टेक्नोलॉजी है, आप उसी टाइम एड्स लगाओ। जैसे आप देखते हैं व्हाट्सएप सिंपल ले लेते हैं, हर कोई इजीली यूज़ करता है। हम कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं सिंपल थी, तो स्टेटस लगा देते हैं, किसी के पास हो तो वो बता देता है हाँ जी ये हमारे पास है पड़े। तो ये चीज़ें होती हैं। उससे हट के हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स मतलब इसके फ़ायदे क्या क्या चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग के फ़ायदे। तो जो पहला है डिजिटल मार्केटिंग का वो फ़ायदा, इंगेज द राइट कस्टमर एंड ऑडियंस। मतलब आप सही लोगों तक, कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। ऑडियंस कहते हैं आवाम को, कि आप अच्छे बंदे को देख सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेना चाहता हो। तो जो चीज़ आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आपने शायद एक माचिस बनाई है, एग्जांपल ले लेते हैं। अब उस माचिस को आप कहते हैं कि मैंने इसको मार्केटिंग में सेल करना है, तो आप घबराना नहीं है। जैसे इमरान खान कहता है, उनकी याद आ गई बात, वो कहता है घबराना नहीं है। तो आपने भी उस तरह घबराना नहीं है कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग कैसे होगी। तो आपने बस ऐड लगाना है, वही एड्स हम सीखेंगे। वो एड्स किस तरह लगते हैं, ये सारा हम प्रॉपर जो है ना सेटअप देखेंगे इस कोर्स में। और इंशाल्लाह मैं आपको ये कहते हैं ना प्रूफ के साथ कहता हूँ, आप खुद अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एक चीज़ पे भी गिरफ्त कर लेना, आप एक स्किल्स पे, जैसे लिंक्डइन हो गया, उस पे आप गिरफ्त कर लें। जो भी स्किल्स, एक स्किल्स को पकड़ लेना, ये नहीं है बंदा वो सारा को इकट्ठा कर ले, सारे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ये चीज़ें, कोई एक स्किल को पकड़ लें, उस पर भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे देखते हैं टाइम सेविंग, टाइम की बचत है। अब लोग ना कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। अब इतना फास्ट टेक्नोलॉजी है, आप जैसे बर्गर, पिज़्ज़े, ये चीज़ें मंगवाते हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाएं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप सर्च करें गूगल पे, जहाँ पे भी उसकी PDF आ जाती है, यूट्यूब पे जाएं, उस पे वीडियो वगैरह आती हैं। तो जो उनमें एड्स चलते हैं, वही एड्स के जो होते हैं, इनको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। वही डिजिटल मार्केटिंग मतलब हम लगाते हैं एड्स वगैरह। इनक्रीज द ब्रांड लॉयलिटी, मतलब हम जो ब्रांड जो हम बेचना चाहते हैं, उसकी लॉयलिटी, उसकी कीमत में हम इजाफा कर सकते हैं। अपनी मर्जी से उसको हम ब्रांड को बेच सकते हैं। रिड्यूस द कॉस्ट, ये जो अहम चीज़ है ना, रिड्यूस द कॉस्ट, मतलब ये है कि हमारा कम से कम खर्चा आता है। पहले ना अखबार में खबरें, दो पुराने वक्तों की बात है, तो लोगों को ज़्यादा फेस करने पड़ते थे। वहाँ जाओ 2-4 दिन, उनको पता नहीं होता था कि हमारी खबर अब पहुँची है या नहीं। लेकिन आजकल फेसबुक पे उसी टाइम आप लगाओ, और सबसे जो अहम काम है ना, वो आपका कॉस्ट बिल्कुल कम पड़ती है। मतलब एक फिक्स होती है। अगर आपने 5 रुपए की एड लगवानी है ना, तो जो बंदा देखेगा उसके ऊपर क्लिक करेगा और ऑर्डर देगा, वही आपके बस पैसे कटौती होगी। आगे है ड्राइव मोर ROI। अब इसका क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आप इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं, वो जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं होती, ये जो क्लाइंट्स हम पकड़ते हैं, पाकिस्तान से पकड़ लें या दूसरे मुल्कों से पकड़ लें, वही उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। हमने एड्स लगाने होते हैं, हमारा हिसाब होता है कि हमने इतने पैसे आपसे लेने हैं, वो चीज़ सारी। कॉस्ट इफेक्टिव बचत होती है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कम से कम हमारी कॉस्ट पड़ती है। बेस्ट एडवांटेज, इट इज़ अ मेजरेबल, ठीक है ना। मतलब हमें
फ़ायदे मिलते हैं इससे, इसको मेजरेबल करने के लिए हमें पता होता है कि हमने जितने इस एरिया में ऐड लगाई है इतना लोगों ने देखी है, वो भी फ़ायदा है हमें। अगली हम जो देखते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग के मेथड, कि हम किन किन मेथड से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें मुख्तलिफ उसके मेथड्स हैं। मोबाइल या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, मोबाइल पे वेबसाइट बना सकते हैं। अब जब वेबसाइट आपकी वो कहते हैं ना, जैसे आपकी वो हो जाती है, अप्रूव हो जाती है ना, गूगल पे बनाए या जिस साइट पे हम कोई स्टडी के रिलेटेड सर्च करते हैं तो वो आ जाती है उस पे, ये उनकी अप्रूव हुई होती है ना, तो उसके भी पैसे हैं, उनसे पैसे वो वसूल करते हैं, उन पे ऊपर भी ऐड लगते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको। दूसरा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक्सक्यूज मी। जी सर। आपके लैपटॉप की बैटरी ऑफ होने वाली है, तो काइंडली चार्जिंग पे लगा लें ताकि हमारा सेशन बीच में डिस्टर्ब ना हो। सॉरी मैं कोई बात नहीं सर। और ये स्लाइड सही से शो नहीं हो रही, तो ये काइंडली इसको थोड़ा सा सेटअप करके ना शो करवाएं, बच्चों को शो नहीं हो रही है। आप पीडीएफ ओपन कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। एक मिनट मैं शो करता हूँ। पीडीएफ ये कंट्रोल। अब क्लाइंट्स हम देखते हैं कि बाहरले मुल्कों के क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर ईमेल पे वर्क करवाते हैं। कहते हैं हमारी ईमेल पे अपना जो पोर्टफोलियो बनाया है, जो अपनी सीवी है, रिज्यूम, ये चीज़ें हमारी ईमेल पे भेजो। वो ईमेल पे ही मार्केटिंग करते हैं। उसके अलावा पेपाल क्लिक एडवर्टाइजिंग, पेपाल ये होता है पीपीसी इसको बोलते हैं, इसका एब्रीवेशन है। लेकिन ये क्या होती है कि पेपाल क्लिक, हम जिस पोस्ट पर क्लिक करेंगे ना, अब हम एड्स देख रहे हैं फेसबुक पे, एक एड्स देख रहे हैं ना, तो हम देखते हैं कि वो एड्स तब तक ओपन नहीं होता जब तक हम उसको क्लिक नहीं करते। और यही चीज़ होती है जो हम सीखेंगे कि हम जब एक एड्स पे ऊपर क्लिक करेंगे, जब तक क्लिक नहीं करेंगे उसके हमारे कटौती नहीं होगी। जो हमने वो हिसाब लगाया होता है एड्स में, सारा कुछ वो देखते हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले वगैरह हम जो चीज़ें देखते हैं उस पर भी एडवर्टाइजिंग होती है। और अगली जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है थ्री मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। ठीक है ना, जो हम मिस्टेक करते हैं, ये कि गलतियाँ करते हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता, या उसके अलावा एड्स वगैरह सही से रन ऐड नहीं होते, तो ये चीज़ें इनसे बचना चाहिए हमें। नॉट इंगेजिंग विद पीपल ऑन सोशल मीडिया, ठीक है ना, कि हमने इंगेजमेंट बनानी है लोगों के साथ, हम इंगेज बनाते हैं, ठीक है ना, कि हमें गौर करना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है कि लोग किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। अगर हम एक एड्स चला रहे हैं ना, तो उसके ऊपर कीवर्ड्स वगैरह इस तरह के सर्च करने हैं, तो लोग क्या मतलब मार्केटिंग में इंटरेस्ट, लोग क्या सर्च करते हैं, तो हमारी तरफ क्यों आना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग जिसकी करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है नॉट डूइंग कीवर्ड रिसर्च व्हेन प्रोड्यूसिंग कंटेंट। जब आप अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो अच्छे से कीवर्ड्स यूज़ नहीं करते, ये जो हमारी गलती है, जिससे हम कहते हैं हमारी एड्स के पैसे ज़ाया हो गए, हमने एड्स लगाई है, किसी ने हमारी जो है ना प्रोडक्ट्स परचेज नहीं की, ये चीज़ गलती होती है हमारी, इनसे बचना चाहिए। नॉट प्रोमोटिंग यूर सोशल मीडिया पोस्ट, अपनी जो सोशल मीडिया पोस्ट है ना, हम उसको प्रमोट नहीं करवाते। मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे अच्छे कीवर्ड यूज़ करने चाहिए, जिससे हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचने चाहिए और हमें उसकी जो अर्निंग आनी चाहिए। फेसबुक इनसाइट, अब देखते हैं कि सबसे जो ज़्यादा ट्रैफिक है ना वो फेसबुक पे है। ये देखें 1.5 बिलियन एक्टिव यूज़र, सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट ओवरऑल यूज़ कर रही है जो पूरी दुनिया है ना, ओवरऑल वर्ल्ड। तो दूसरे नंबर पे ये देखें, फिर आता है व्हाट्सएप आता है, 800 मिलियन यूज़र हैं, ये 700 मिलियन यूज़र हैं, तो ये 300। इंस्टाग्राम, ये चीज़ें होती हैं।
ये इन चीज़ों को देखेंगे कि हम इसमें कैसे एड्स वगैरह रन करते हैं। और इंस्टाग्राम एड्स जो होते हैं ना, इसमें अवेयरनेस, हम आगाही करते हैं लोगों को कि आप किस तरह हमारे इंस्टाग्राम एड्स से चीज़ें परचेज कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक का सेम प्रोसेस होता है, जो हम पोस्ट या एड्स वगैरह लगाते हैं ना फेसबुक पे, वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी हमारी शो होती है। कंसिडरेशन कहते हैं कि हमारी तब्दीली, हम तब्दील भी कर सकते हैं, एडिट हम खुद कर सकते हैं क्योंकि हमने खुद लगाई होती है एड्स वगैरह। तो कन्वर्सेशन गौर करते हैं कि लोग हाँ ये चीज़ हम लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करते हैं, ये चीज़ हो गई। अच्छा, व्हाट कैन यू डू विद फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। आप इंस्टाग्राम एड्स और फेसबुक एड्स को किस तरह प्रमोट करवा सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ले आ सकते हैं इन प्लेटफॉर्म पे। इंक्रीज पेज लाइक्स फ्रॉम यूर टारगेट मार्केट, ठीक है ना, हमने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को टारगेट करना है, ठीक है ना, जितना हो सके मार्केट को हमने सेलेक्ट करना है कि इस मार्केटिंग में कितना हमारी प्रोडक्ट सेल होगी, मार्केटिंग को हमने पॉइंट बनाना है। इंक्रीज पेज विजिबिलिटी एंगेजमेंट इम्प्रूव्ड एज रैंक स्कोर, ठीक है ना, जो इंगेजमेंट होती है ना, हम पोस्टें वगैरह करते हैं पेज पे तो कितना हमारी रैंक करती है उसका वो चेक करते हैं सारा कुछ। एक मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये फेसबुक हो गई ना, इस पे ये पेज बने हुए हैं मेरे, ये डिजिटल मार्केटिंग का है ना, जैसे आवाज़ आ रही है सबको ना। तो ये चीज़ देखते हैं, ठीक है ना, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इसमें देखते हैं जो हमने क्या क्या किया होता है, ये चीज़ें होती हैं। सी मोर इनसाइड में जाए ना तो ये देखें, सी डिटेल्स, ठीक है ना, ये देखें पोस्ट रीच कितना गई है, इंगेजमेंट। वैसे ये तो मैंने नॉर्मल स्टार्ट किया हुआ है ना, न्यू पेज बनाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें, नेट फॉलोअर ये तो अभी कम है, तो ये चीज़ होती है। तो देखते हैं अगला पॉइंट, रिमेंबर ओनली 16 ऑफ पेज कंटेंट इन सीन बाय फैंस ओरिजिनलिटी, कि हम जितना ज़्यादा पेज बनाएंगे ना उस पे हमारा कंटेंट किस तरह का है, ये चीज़ें देखनी है। ये नहीं है कि हम पेज पे पेज बनाते जाएं और हमारी कोई इंक्रीज भी नहीं हो रहा पेज या रैंकिंग में नहीं जा रहा तो इससे गुरेज करना है हमने, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक परफेक्ट चीज़ जो बनानी चाहिए वो रैंकिंग में जाए। फाइंड न्यू पोटेंशियल कस्टमर, हमें एक चीज़ प्रोडक्ट से हमने सेल करनी है ना, तो देखना है अगर एक दफ़ा एक बंदे ने लिया है वो कितना इंटरेस्टेड है, और आगे ना हमने नए कस्टमर को टारगेट करना है। ड्राइव ट्रैफिक, हमने ट्रैफिक लेके यानी चाहे सोशल मीडिया से आए, टिकटॉक से आए, जहाँ पे भी आए, हमने सारी वो एक भी प्लेटफॉर्म से, जैसे शॉपिफाई होता है या दूसरा अमेज़ोन, इनसे हम ट्रैफिक किस तरह एक दूसरे प्लेटफॉर्म से ले जाते हैं। अब किसी ने पेज बनाया होता है तो वो अपना यूट्यूब का लिंक दे देता है कि हमारी जो है ना ये ट्रैफिक उधर चली जाए, तो किसी ने पिंटरेस्ट में अपना कॉपी पेस्ट किया होता है, वो एक दूसरे की सर्चिंग से वो चले जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। आगे जो हमारा पॉइंट है ना, गूगल एड्स का है। गूगल एड्स ये उसका साइन है, हम देखेंगे गूगल एड्स में हम किस तरह वो करवाते हैं। ये देखें गूगल एड्स, मैं दिखाऊंगा आपको, ये है गूगल एड्स, ये है ना एड बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हैं। क्रिएट यूर कैंपेन, हमने जो कैंपेन क्रिएट करनी है इस पे अपना बिजनेस नाम जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। इंटरपेज URL, मतलब हम किस वेबसाइट या अपना जैसे होता है किस साइट पे हम अपना क्रिएट करवाना चाहते हैं एड्स जो है, इधर क्रिएट का ऑप्शन होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हाउ टू सेट अप गूगल एड अकाउंट फॉर कैंपेन, कि हम ना कैंपेन के लिए गूगल एड्स किस तरह सेट करते हैं, ठीक है ना, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं। साइन अप विद योर गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट को सबसे पहले साइन इन करेंगे। सिलेक्ट कैंपेन सेलेक्ट करेंगे, जो हमने बजट उसमें एग्री करना होता है। कैंपेन जो होती है ना, कि अगर आप कोई कपड़ों वगैरह की एड्स चलवाना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे कि हम इस चीज़ के, या ये जैसे होते हैं
और मार्केटिंग के या कोर्स ऑनलाइन जो कोर्स होते हैं वो कैंपेन सेलेक्ट करेंगे। सेट योर बजट, अपना बजट सेलेक्ट करेंगे कितना हम बजट पे ये अपनी एड चलवाना चाहते हैं। सेलेक्ट लोकेशन, अब ये जो अहम चीज़ है, जो सबसे चीज़ अहम है ना, यही चीज़ है कि डिजिटल मार्केटिंग में हमने लोकेशन को सेलेक्ट करनी है। अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद किसी भी एरिया में ना सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमने टारगेट करना होता है कि हम किस तरह की ऐड चलवाना चाहते हैं। ये नहीं है कि अब बैनर लगे होते हैं सड़कों पे, सड़कों के किनारों पे, तो आते जाते बंदे कोई देखता है कोई नहीं देखता। तो ये जो चीज़ है ना डिजिटल मार्केटिंग में ऐड जो लगाते हैं, अगर आप 10 किलोमीटर के एक एरिया पे ना तो लगाना चाहते हैं ऐड, तो उन लोगों को ही शो होगी जो उनमें इंटरेस्टेड होंगे। सेलेक्ट यूर टारगेट ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है कि हम किन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। चूज यूर कीवर्ड्स, अपने कीवर्ड्स को इस तरह सेलेक्ट करना है जैसे आजकल लोग किसी चीज़ में सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो हमने उसके कीवर्ड्स के हिसाब से सर्चिंग करनी है। वो सारा कुछ हम देखेंगे इस कोर्स में। सेट यूर बेड, अपनी बेड को, ये एक चीज़ होती है ना, हम मतलब अपना एक सेलेक्ट करते हैं बजट के इतना पोस्ट पे हमको रिव्यू आने चाहिए, या इस तरह का वो सारा सिस्टम होता है। ऐड ग्रुप्स, हम ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं एड्स में। राइट ऐड लिख भी सकते हैं। क्रिएट यूर ऐड, अपनी ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। वो सारा सिस्टम हम गूगल एड्स में देखेंगे। लिंक्डइन जो होता है ना, काफ़ी बहुत कम लड़के यूज़ करते हैं, या पाकिस्तान में वैसे तो क्योंकि ये फॉरेन कंट्री के यूज़ करते हैं, इसलिए ना आप अपनी प्रोफाइल बनाना, तो हम ये सारा कुछ सीखेंगे। लेकिन अभी रहने दें आप, क्योंकि फिर ये गलत ना बना देना तो बाद में इशू होता है। ये सारा कुछ लिंक्डइन सीखेंगे। लिंक्डइन एड्स में अच्छा प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। होम पेज बनाएंगे, उसके इनबॉक्स में क्या चीज़ें होती हैं। सर्च पेज सर्च करते हैं। ये होता है ना, जब आप कोर्स इधर से कर लेंगे तो हम जब सर्टिफिकेट आपको देंगे ना, तो वही सर्टिफिकेट आप अपने लिंक्डइन या किसी भी जॉब के लिए ना वो अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्स्ट लिंक भी सारा कुछ होता है। इधर से आप ना, इधर से ही आप अपनी ऑडियंस को ले सकते हैं जो गूगल एड्स होती हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ये एड्स वगैरह के। ये जैसे मेरा पेज है ना, इस पे मैंने दिखाया है, ठीक है ना। ऑडियंस देखेंगे, यूआर पेज, ये चीज़ें होती हैं ना, हम सीखेंगे। अर्न अचीवमेंट, क्रिएटिंग रील्स, ये चीज़ें होती हैं। पेज एक्सेस, ये सारी चीज़ें हम सेटिंग वगैरह, पेज रिकमेंडेशन, ये पेज सेटिंग, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। उसके अलावा ये मेटा सूट जो होता है ना, ये मेटा सूट जो बहुत ही अहम चीज़ है। इसमें हम मतलब जितने भी पेज बने हुए हैं ना, बस उसकी इनबॉक्स में मतलब जो ऑर्डर आते हैं एड्स वगैरह के, वो सारी चीज़ें इस मेटा सूट एड्स पे देख सकते हैं। और सबसे अहम जो चीज़ है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो क्लाइंट्स हैं वो हम किस तरह वो पकड़ सकते हैं। मतलब जो एड्स है ना, उन एड्स से जो कस्टमर आते हैं वो कहाँ से हम लेके आने हैं, वो देखना है हमने। ये चीज़ है बायर पर्सोना जो हम देखते हैं ना, ये अहम चीज़ है। ये हम कहाँ से मतलब ऑडियंस अपनी लेके आएंगे। एक चीज़ अगर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, तो हम ऑडियंस कहाँ से लेके आएंगे, जो सबसे अहम चीज़ है। ये बायर पर्सोना कहते हैं कि ख़रीदार की शख्सियत, ठीक है ना, कि शख्सियत किस तरह की है। अगर हम एक ऐड चला रहे हैं और वो एक दुकानदार है, उसको देखता है तो वो किस तरह हमसे एड्स वगैरह ले सकता है, ठीक है ना। ये नेम हो गया सबसे पहले, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। उसकी पिक्चर हम प्रोफाइल पे देखते हैं ना कि फेसबुक पे एड्स लगाते हैं, तो देखते हैं उसने क्लिक किया है, तो देखते हैं कि ये उसकी प्रोफाइल तो लगी होती है ना। इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो नेम सबसे पहले आता है कि नेम उसका वो ऑटोमेटिकली हर कोई देखता है। जेंडर मेल या फीमेल, ये उस तरह का सिस्टम है। तो
तो एज हम देखते हैं कि उसकी एज कितना है। अगर हम एक छोटी सी मिसाल लेना, अगर अब जैसे सर्दियां आ रही हैं ना, अब हम कोई स्वेटर वगैरह या इस तरह के कोई लॉन के कपड़े या इस तरह की कोई चीज़ वगैरह लगाना चाहते हैं ना एड्स, तो हम देखेंगे कि एज की किस तरह की है लोगों की। अब उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, नौजवान, लड़कियां, लड़के, सारे आदमी वो सब आ जाते हैं ना। तो इसमें ज़्यादा मतलब जो है ना बहुत ही एड्स अच्छी अर्निंग पे जाती हैं। हम लोकेशन देखते हैं कि किस एरिया में रहता है, उस तरह की हम एड लगा सकते हैं। तो रिलेशनशिप स्टेटस, उसका रिलेशनशिप स्टेटस देखते हैं कि ये मैरिज है या अनमैरिज, सिंगल, ये चीज़ें। वर्क, काम क्या करता है, इंटरेस्ट उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बोले ये लेना चाहता है चीज़ या नहीं लेना चाहता। बिहेवियर देखते हैं, उसका रवैया कि वो किस लिहाज के ताल्लुक़ रखता है। वेब हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री को देखेंगे। और सर्च टर्म्स, ये सर्च देखेंगे कि वो क्या चीज़ सर्च कर रहा है, वो हमसे मतलब चीज़ ख़रीदना चाहता है या नहीं। उसकी स्टोरी में 3 पॉइंट्स हैं कि पेन पॉइंट्स, ठीक है ना। गोल्स हो गया, हाउ आई कैन हेल्प, क्या हम उस प्रोडक्ट से उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि व्हाट प्रॉब्लम आर योर पोटेंशियल कस्टमर हैविंग, कि आपके ग्राहकों के मकासद क्या हैं। जो हम चीज़ सेल करना चाहते हैं वो आपके ग्राहकों को मसाइल क्या आ रहे हैं, ठीक है ना। जो हम चीज़ बेच रहे हैं उनसे हम उनकी सॉल्व हो सकती है, जो मसाइल हैं वो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं गोल्स, कि उनके मकासद क्या हैं, क्या वो जो हम चीज़ बेचना चाह रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तीसरे नंबर पे आते हैं हाउ कैन आई हेल्प, कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। जो चीज़ हम उनको प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, क्या वो उस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, वो प्रोडक्ट्स खरीदने की इस्तेदाद रखते हैं या नहीं। ये अब हमने जो बायर पर्सोना बनाया है ना, तो ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मतलब ये है सारी इन्फॉर्मेशन हम उनसे ले सकते हैं। तो अगर किसी का कोई है क्वेश्चन तो बता दें। अब हम अगले लेक्चर में कल ना बाकी चीज़ें जो है ना वो हम देखेंगे। ये चीज़ें जो है ना हम देखेंगे इसमें। सर ये एक दफ़ा ऊपर रहने दीजिएगा। ये सर हम ये आउटलाइन है हमारी, जस्ट शॉर्ट जो आपको सर ने आज चीज़ें बताई हैं ना बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताई हैं, क्योंकि इनको डिटेल में अगर हम बताते हैं तो इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो डिजिटल मार्केटिंग वैसे भी एक काफ़ी 3 मंथ में अगर हम इसको कंप्लीट करें ना, 3 मंथ में एक कोर्स होता है जिसके अंदर एक एक्सपर्ट बंदा बन जाता है कि आपको मोनेटाइजेशन कैसे करवानी है अपने ट्विटर अकाउंट्स वगैरह, फेसबुक अकाउंट्स, प्रोफाइल्स, पेजेस, उन पर हमने ट्रैफिक कैसे लेके आनी। सर ने जैसा कि हमें बताया, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का इतना पता नहीं है, लेकिन जो मैंने भी सर से सुना है ना इस चीज़ के रिलेटेड मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आज हमने यहाँ तक जहाँ तक सर ने बताया, यहाँ तक देखते हैं। नेक्स्ट हमें सर वो बताएंगे कि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन जो लोग करके देते हैं वो कैसे करके देते हैं, वो उसका कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं होता। ये चीज़ें कल हम डिस्कस करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सर बताएंगे कीवर्ड्स के बारे में, फाइवर पे गिग्स को कैसे रैंक करवाना है हमने, अपने हमारे सोशल मीडिया बिजनेस जो होते हैं पेज होते हैं उनको हमने रैंक कैसे करवाना है, वो आपको सर बताएंगे कल एसईओ के अंदर, ठीक है। उसके बाद सर हमें वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के बारे में भी कुछ आइडिया देंगे कि हम अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे कैसे बना सकते हैं। एक तो होती है ना कोडिंग करके बनाना, एक वर्डप्रेस पे ऑलरेडी बनी होती है, टेम्पलेट्स होते हैं, तो वो हम डोमेन्स वगैरह परचेज करते हैं, इस तरह का सीन होता है, ठीक है। क्योंकि वेब डेवलपमेंट मैंने की हुई है तो इसलिए मुझे इसका पता है थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें सर इंशाल्लाह हमें कल बताएंगे। आप लोगों ने कल वाली क्लास मिस नहीं करनी, आज का लेक्चर आपके साथ शेयर हो जाएगा। बाकी जिसका जो क्वेश्चन है वो जस्ट हैंड करेगा, तो सर आपका क्वेश्चन सुनेंगे फिर आपको रिस्पॉन्स करेंगे, ओके। चलें, ये जिसका हैंड है पहले वो बता दे किसने हैंड की है। जी अप्लाइड मैथमेटिक्स, आपका नेम क्या है? पहले अपना नेम बताना है, यूनिवर्सिटी बतानी है और कहाँ से आप। ये इंट्रोडक्शन प्लान देने के बाद आपने नेक्स्ट प्रोसीड करना है, ओके जी बताएं। अप्लाइड, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अली है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से कंप्यूटर। जी आपकी आवाज़ कट रही है। मैं सर हमें क्लियर आ रही है, तो आपका इशू आ रहा है, मुझे क्लियर आ रही है उनकी आवाज़। अच्छा जी आप माइक म्यूट करें ना, आवाज़ आ रही है जी, आ रही है, आप बोल रहे हैं, क्वेश्चन करें आप।
जी जी, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हूँ और मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग से पहले हमें वर्डप्रेस करना चाहिए, उसके बाद एसईओ करना चाहिए, फिर डिजिटल मार्केटिंग पे आना चाहिए। जी जी, वो हम सारा तरीका डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ेंगे ना, वो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे कि ये तो नहीं है कि हम पहले वो बना लेंगे वर्डप्रेस ये चीज़ें, तो हर लिहाज से उसको कवर करेंगे ना। ये तो नहीं है कि हम पहले वो यूट्यूब चैनल ओपन कर लें उसके बाद कीवर्ड्स रिसर्च करते रहें, ये तो नहीं होता ना। सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ये तो जस्ट वर्कशॉप थी ना, इसमें हमने देखा है। सही सही। नहीं, बेनिफिट तो पहले ऐसे होता ना कि वर्डप्रेस आना चाहिए, इंजन ऑप्टिमम जाना चाहिए, फिर डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। सबसे पहले हम फेसबुक एड्स वगैरह उस पर सेटिंग्स वगैरह वो देखेंगे, उसके बाद ना लिंक्डइन की एड्स वगैरह वो देखेंगे, इंस्टाग्राम की तो उसके ऑलरेडी कनेक्ट होती है ना। उसके बाद वर्डप्रेस पे हम बनाना सीखेंगे कि वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करते हैं। उसके बाद कंटेंट। वो क्वेश्चन उनका ये है कि सीक्वेंस को नहीं वो कह रहे, मतलब कि सीक्वेंस तो कोई नहीं, पहले हम अगर वेब डेवलपमेंट की एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग यही है ना कि एडवर्टाइजिंग करनी होती है हमने अपने प्रोडक्ट्स की, ये बात है ना। तो उनका क्वेश्चन ये है कि इनको हम सीक्वेंस से कर सकते हैं या कि पहले हम वो अपने अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करेंगे। सर का भी क्वेश्चन मुझे समझ लगा, वो कह रहे हैं कि हम फेसबुक वगैरह बनाएंगे, वहाँ पे हम अपने बिजनेस को लॉन्च करेंगे, तो वहाँ से ऑडियंस हमारी ओरिजिनल ट्रैफिक आएगी, तो वहाँ से फिर हम अपने ऑर्डर वगैरह रिप्लेस करेंगे। नहीं, जब हमें डिजिटल मार्केटिंग का पता नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे। हमें एड्स का पता नहीं होगा तो वर्डप्रेस पर कैसे, या हम जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, या ये नहीं है लाजमी हम अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, हम थर्ड पार्टी से जैसे अमेजोन से अब मार्केटिंग हो रही है, उसमें हमारा प्रॉफिट होता है। अगर 100 रुपया भी एक चीज़ से आ जाए ना, तो अगर 100 चीज़ें मतलब 100 डेली के वो जाते हैं ना ऑर्डर, तो इस तरह हमारा 10,000 रुपया बनता है। इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।